गुड इवनिंग। पहले मैं कैट्स की क्लास ले लेती हूँ, देन उसके बाद आप कॉन्ट के वो जो क्वेश्चन है वो करके दिखा देना, ठीक है? ठीक है मैम। क्लियर हो रही है कॉपी? क्लियर हो रही है कॉपी? हाँ मैम। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगर मतलब कंडीशन मतलब हमने डीएम में हमने कंडीशनल वो भी पढ़ा था, ऐसे एरो वाला पढ़ा था ना कि जब ए डिपेंड हो बी पर, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब कि हैपनिंग ऑफ ए जब होगा जब बी हो चुका होगा। हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, उसको बोलेंगे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ठीक है। अगर आपको पी इंटरसेक्शन ये देखो, जैसे आपको पी ए अपॉन बी दिया हुआ है, आपको पी बी दिया हुआ है आपको, ठीक है, और एक चीज निकालने तो ये तो पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारा क्या निकल जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। क्लियर? यस मैम। अब जैसे आपको दिया हुआ है पी बी अपॉन ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ आ गई? ये जरूरी नहीं है ए अपॉन बी है तो बी नीचे आएगा, ए बी अपॉन ए है तो ए नीचे आएगा। क्लियर है? क्लियर है फॉर्मूला? मैम ए बाई बी है तो बी नीचे आएगा और बी बाई ए है तो ए नीचे आएगा। हाँ जी, नोट डाउन कर लीजिए कुछ ये फॉर्मूला। हाँ मैम, एक मिनट। हो गया मैम। देखिए, अब क्वेश्चन है अ सिंगल डाइस इज रोल, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी हमें ऊपर ही दी हुई है कि सिंगल डाइस रोल, मतलब एक क्वेश्चन है कि सिंगल डाइस रोल है, प्रोबेबिलिटी पूछा गया मल्टीपल ऑफ 3 एंड नंबर इज ग्रेटर देन 4। मतलब हमें दो चीजें दी हुई है, क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड नंबर इज ग्रेटर देन 4। मतलब प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए पर 4 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब दो कंडीशन दे दी। तो मतलब हमारा क्या था कंडीशन प्रोबेबिलिटी की, हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। तो देखो इसको मैंने लिखा ए और बी, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, मल्टीपल ऑफ 3, और बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, नंबर इज ग्रेटर देन 4। अब पुट इन फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ठीक है। और पी बी मैंने कर लिया, नंबर इज ग्रेटर देन 4, नंबर इज ग्रेटर देन 4। एक बात बताओ, सिंगल डाइस रोल किया गया 1 2 3 4 5 6, डाइस में यही नंबर होते हैं। 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है?
6। बी का मल्टीपल कौन सा है जो नंबर 4 से बड़ा है? 6। नंबर इज ग्रेटर देन, अभी इसमें बोला है नंबर इज ग्रेटर देन 4। 4 से बड़े कौन कौन से नंबर है? एक 5 और एक 6 है। यस मैम। अभी आप मल्टीपल ऑफ 3 पे मत देखो, अभी हम ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली, नंबर इज ग्रेटर देन 4। 4 से बड़े नंबर कितने हैं? 5 और 6 2 है मैम, है ना? 5 और 6। तो 2 नंबर है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेट केसेस अपॉन में फेवरेट अपॉन टोटल में केसेस। टोटल। यस मैम, 2 फेवरेट बाई 6। केसेस कितने हैं? 2। 2 हो गए तो और 2 टोटल अपॉन 6 है। 6। हम्म तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। हम्म ठीक है, आपकी मर्जी, ऐसे लिखो नहीं तो नहीं। अब पी है इंटरसेक्शन बी, मतलब इंटरसेक्शन में क्या था? मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल कौन है? 3 से बड़ा कौन सा आ रहा है? एक 3 के मल्टीपल तो एक ही आ रहे, 6 आ रहे, एक ही आ रहा है ना 3 से मल्टीपल, 6 आ रहे हैं, तो 6 कितने है? 1/6। ठीक है, इसको फॉर्मूले में लगाया, 1/6 अपॉन में 2/6। 6 से 6 कैंसल, तो आ गई प्रोबेबिलिटी 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। क्लियर? यस मैम। नोट डाउन कीजिए। मैम ये कैसे आएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी जो 1/6 लिखा आपने। पी ए इंटरसेक्शन बी, बेटा देखो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या था? मल्टीपल ऑफ 3 था ना? मल्टीपल ऑफ 3 इसमें कौन कौन सा दिख रहा है जो 4 से बड़ा है? एक ही तो दिख रहा है, 6 ही है। तो ओके ओके, 1/6 ठीक है। हो गया। हम्म यस मैम। नेक्स्ट देखिए क्या बोला हुआ है, नंबर इज ग्रेटर देन 4 और मल्टीपल ऑफ 3, अपोजिट कर दिया। मतलब ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर इज ग्रेटर देन 4, और बी की क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। फॉर्मूला पुटअप किया, बी की क्या प्रोबेबिलिटी? मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कितने थे? 2 थे। अब इसमें मल्टीपल ऑफ 3 दो ही थे ना, एक 2 और एक 6, वो सॉरी 2 थे। अब इसमें हम ये नहीं देख रहे नंबर इज ग्रेटर देन 4, मल्टीपल ऑफ 3 क्या थे? एक 3 थे और एक 6 थे, तो 2/6 हो गया। यस मैम। और नंबर इज ग्रेटर देन 4 क्या है? 1/6। 4 से बड़ा क्या नंबर आ रहा है मल्टीपल ऑफ 3 में? 1/6 आ रहा है, तो 1/6। अब दोनों को किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई फिर से 1/2। मैम नंबर क्वेश्चन ग्रेटर अपोजिट देन कर 4 तो 2 हो गए ना, 5 और 6 2/6 होना चाहिए ना किसकी? मैम। नंबर ग्रेटर ग्रेटर देन 4, ए की प्रोबेबिलिटी, ए की। कहाँ है? पी ए, ए इंटरसेक्शन बी। एक सेकेंड एक सेकेंड, पी बी क्या है? मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 1/, नंबर इज ग्रेटर देन 4।
देखा नहीं। अब इसमें हम कंडीशन देख रहे हैं ना कि नंबर इज ग्रेटर देन 4 मल्टीपल ऑफ 3, मतलब नंबर बड़ा होना चाहिए 3 से, मल्टीपल ऑफ 3 से, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 तो होना चाहिए और 4 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो, तो 3 का मल्टीपल 3 और एक 6 ही तो आता है, और 4 से बड़ा क्या है, 6 ही तो है सिर्फ, इसलिए 1/6। पिछली बार हम इसमें नहीं लगा रहे थे क्योंकि वो पहले ही पूछा हुआ था। जब पहले पूछा होता तो उसमें कंडीशन नहीं लग रही थी हमारी। अब इस मतलब बाद में पूछोगे तो कंडीशन नहीं लग रही थी, कंडीशन इसी में लग रही थी मल्टीपल ऑफ 3 में, है ना। अब देखो इसमें पहले पूछा गया है ये वाला, नंबर इज ग्रेटर देन 4, तो हम कंडीशन हम नहीं लगा रहे। मैम थोड़ा नीचे करना नोटबुक। ये मैम क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर ग्रेटर देन 4 ऐसे करके। हाँ, हो गया मैम। ठीक है। अब आप मुझे खुद करके दिखाइए, एक क्वेश्चन दे रही हूँ, P मल्टीपल ऑफ 3 एंड नंबर इज ग्रेटर देन 1। P मल्टीपल ऑफ 3। क्या पूछा है, P मल्टीपल ऑफ 3 और सेकंड क्या दिया हुआ है, नंबर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो P A क्या है हमारा, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, देखो डाइस में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा है, 3 और एक 6 और 1 से बड़ा भी है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2/6। और सेकंड बोले नंबर इज ग्रेटर देन 1, और पी भी क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन 1। 6/6। ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन 1 यानी 1 से कितने नंबर बड़े हैं, 5 नंबर बड़े हैं 5। ना, 5/6। 5/6। अब इसकी क्या होगी, 2/6 अपॉन में 5/6, 6 से 6 कैंसल, क्या हो गई 2/5। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/5। क्लियर। यस मैम। ठीक है, अगर इसका अपोजिट कर दे तो क्या आएगा हमारा, हम इसका अपोजिट कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा आएगा नंबर इज ग्रेटर देन 1। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, नंबर इज ग्रेटर 5/6। देन 1। अब इसमें सुनो, अब इसमें लास्ट देखो, जब हमारी यहाँ पर होती है ना, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन नहीं लगती क्योंकि फर्स्ट वाले में ही कंडीशन लग जाती है। ठीक है, अगर मैंने अब इसको उल्टा कर दिया तो आप कंडीशन देखेंगे, नंबर इज ग्रेटर देन 1 मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3 में, तो 2 होंगे नंबर, 2/6। समझ आया, नहीं मैम। मैं कहना चाह रही हूँ बेटा, देखो हमारी ना हमेशा कंडीशन फर्स्ट वाले में अप्लाई होगी। देखो इसमें है, अब नंबर इज ग्रेटर देन 1 मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये है। देखो इसमें पहले वाले पे कंडीशन हमारी लगी थी मल्टीपल ऑफ 3, तो 2/6। ठीक है। ठीक, ठीक है। अब देखो नंबर इज ग्रेटर देन 1, देखो 1 2 3 4 5 5 होगा मैम। 6। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/6। 5/6 हो गई। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3,
3, मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं? 2/6। 2/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/2। 5/2। क्लियर हुआ? हाँ मैम। मैम कंडीशन क्या बोल रहे हो आप? ये तो मैंने ऐसे ही मतलब कर दिया, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिया है। तो आप अकॉर्डिंग कंडीशन टू वाली क्वेश्चन, वर्ड्स क्या बोल रहे ठीक है ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही करिए, आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, अब ऐसे ही करिए। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन थे बेसिक, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थे। क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है, दिस इज द क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर अ फैमिली, एक फैमिली को कंसीडर किया गया विद 2 चिल्ड्रन, ठीक है, जिसमें 2 बच्चे थे। अज्यूम दैट ईच चिल्ड्रन इज एन लाइकली टू बी बॉय एंड लाइकली टू बी बॉय गर्ल। मतलब कि एक फैमिली को कंसिडर किया गया, मतलब सर्वे किया गया, उसमें बोला गया है कि हर एक फैमिली में क्या होना चाहिए? एक बॉय होना चाहिए और एक गर्ल तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और साथ में आपको क्या बोला है? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बोल दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताइए। और साथ में आपके बोला दैट बोथ हर चिल्ड्रन आर बॉय, मतलब आपको एक कंडीशन दे दी हैपनिंग वाली, क्या? कि दोनों क्या होने चाहिए? बॉय होने चाहिए, ठीक है। गिवन दैट द एल्डर चाइल्ड इज बॉय, आपको 2 कंडीशन दे दी। एक तो कंडीशन ये मेंशन है, ये कंडीशन तो है क्या कि बोथ आर बॉय, बॉयज? बोथ आर बॉय, दोनों बॉयज होने चाहिए, ठीक है। और आपको एक कंडीशन दे दी फर्स्ट में कि द एल्डर चाइल्ड इज बॉय, कि बड़ा बड़ा हमेशा बेटा ही होना चाहिए, कि बड़ा बेटा मतलब जो पहला बच्चा होगा वो क्या होगा? बॉय होनी चाहिए। तो आपको देखो 2 कंडीशन दे दी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहले हमारे इसमें सैंपल स्पेसिस बताओ क्या क्या बनेंगे। देखो, सैंपल स्पेसिस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे ऐसे करके बनाएंगे कुछ, ठीक है। ये हमारा होता है सैंपल स्पेस। एक बात बताओ, सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं? बॉय गर्ल होगा, या गर्ल बॉय होगा, या दोनों में गर्ल बॉय होगी, बॉय होगा या दोनों या में बॉय 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 होगा, होगा? है ना? यस मैम। यही कंडीशन बैठ सकती है, और तो कोई कंडीशन नहीं बैठ सकती सर्वे में। या बॉय यस मैम। गर्ल होगा, या गर्ल बॉय होगी, या गर्ल गर्ल होगा, या बॉय बॉय होगी, और तो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती ना इसमें। मैम दो ही बच्चे हो रहे हैं क्या? हाँ, 2 क्वेश्चन एक बच्चे बार बोले ना। एक उन्होंने बोला है एक फैमिली को कंसिडर करना है, मतलब सर्वे कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए, और एज्यूम किया जाना चाहिए कि एक बॉय होना चाहिए और एक ही गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में बोला व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर दोनों बॉय हैं ये मेंशन है, और साथ में बोला कि एल्डर एक लड़का ही होना चाहिए, दोनों बॉय हैं, ये आपको कंडीशन मस्ट है, ठीक है। कंडीशन मस्ट है, मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी वाली है कंडीशन, ठीक है। और सेकंड क्या दिया हुआ है? एल्डर चिल्ड्रन इज बॉय, कि बड़ा बेटा ही होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया? अब देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखूंगी? अब इसमें ये आई थ्योरी में, तो मैंने क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी लिखी बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। आर बॉयज, और नेक्स्ट क्या लिखा? द एल्डर चाइल्ड इज बॉय। समझ आ गया? ठीक है। बोथ चाइल्ड आर बॉय, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो रही है? देखो, सैंपल स्पेस कितने बैठ रहे हैं? 4 बैठ रहे हैं। 4। सैंपल मैम स्पेस 4 2/4। बैठ रहे हैं ना हमारे पास। फेवरेट किस, देखो बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, किस में बॉय बॉय दिख रहा है? एक ही केस में तो दिख रहा है, एक ही केस ओके में दिख रहा है ना बहुत, बेटा। हाँ। बोथ चिल्ड्रन आर बॉय एक ही केस में दिख रहा है। तो फेवरेट केसेस अपॉन में टोटल केसेस का फॉर्मूला होता है, तो इसमें क्या हो गया फॉर्मूला? 1/4। 1/4। बोथ चिल्ड्रन आर बॉय का 1/4 हो गई प्रोबेबिलिटी। यस मैम। द एल्डर चाइल्ड इज बॉय, कि बड़ा बेटा ही होना चाहिए। अब बड़ा बेटा होना चाहिए, तो देखो बड़ा, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, क्या बोला गया है कि एल्डर चाइल्ड इज बॉय। अब एल्डर मेरे को चाइल्ड इज बात बॉय। बताओ, एल्डर चाइल्ड बॉय में कौन कौन सी कंडीशन बैठ रही है? एक ये वाली कंडीशन बैठ रही है, और सेकंड वो वाली। एक वाली, यही वाली बैठ रही है, और एक यस। लास्ट वाली बैठ रही है ना।
बैठ रही है नहीं बैठ रही, उन्होंने मैम बोला है बड़ा बेटा होना एल्डर चाहिए, पहला बेटा। एल्डर बॉय सुनो, कैसे डिफाइन कर रहे हो आप? एल्डर बेटा यानी पहला बच्चा, एल्डर मतलब बड़ा ही होगा ना, पहला बच्चा होगा तो बड़ा ही होगा वो। मतलब बी आगे होगा तो वो बॉय है, मतलब ऐसा आप अज्यूम कर रहे हो? एल्डर हो गया, हाँ। ठीक है, देखो मैम बोला ठीक है है। एल्डर चाइल्ड इज बॉय। ध्यान से सुनो बेटा, जो पहला बच्चा होगा वो बड़ा ही तो होगा, छोटा तो नहीं हम्म। माना जाएगा ना, है ना? नहीं। तो देखो पहला बॉय आ रहा है मतलब बड़ा है, तो मतलब ये बॉय गर्ल हो गया, ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6 हो गई। टू तो बाई इसकी फोर मैम। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/4। क्लियर? अब देखो यस 4 मैम। से 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, वन वन बाई बाय टू। टू समझ आ गया? यस मैम। अब इसका एक सेकंड पार्ट और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेकंड पार्ट दिया गया है, एट लीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय। एट लीस्ट वन ऑफ द वन चाइल्ड, ऑफ चाइल्ड इज बॉय। कि कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या था हमारा, हम क्या बोल रहे थे कि बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, उसको तो हम लेके चलेंगे, बोथ आर यस मैम। बॉयज। और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, एटलीस्ट वाली, हाँ एटलीस्ट वन बॉय। ठीक है, समझ आया? हाँ। लिख हो गया? तो मैंने आधा लिखा है, ठीक है बेटा। यस मैम। अब देखो बोथ, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, बोथ आर बॉयज की 1/2 थी, 1/4 थी बोथ आर बॉयज की। तो यस मैम। अब देखो, एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय में कौन कौन सी कंडीशन बैठ रही है, एक ये मैम जिसमें वन बॉय होगा, एक सेकंड वाली और लास्ट वाली। है ना, तीनों हाँ में बैठ रही तीन। है ना। उसकी कंडीशन क्या होगी, 3/4 होगी इसकी थ्री प्रोबेबिलिटी। बाई फोर। यस मैम। अब 4 से 4 कैंसिल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। मैम ये क्लियर है? एटलीस्ट वन बॉय, वन चिल्ड्रन इज बॉय, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन क्या आनी चाहिए ना, ये बोथ आर बॉयज अपॉन में एटलीस्ट क्यों लगा रहे हो आप? बेटा बोथ आर बॉयज की तो ये रही पीछे वाली जो हमें मेंशन दी हुई है क्वेश्चन में। हाँ एक बट मैम वो, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना, एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय, तो एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय बोला तो है, मैंने आधा लिखा है। नहीं नहीं ये रही, मैम, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जब हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है कि एटलीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपने इसको बोथ आर बॉयज वाले अपॉन में एटलीस्ट वन बॉय जो प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारी 3/4 को क्यों? निकालोगे, हाँ, तो वो तो सिर्फ आपकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी बोल दिया, हमें बोला हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने आपको साथ दिया हुआ है कि बोथ आर बॉयज, मतलब इसको तो लेकर चलना ही चलना है। क्लियर हुई बात? ओके। क्वेश्चन में मतलब बोला हर है ना, हर बट उसमें। अच्छा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल दिया गया है। ठीक है। क्लियर हुआ अब? तो मैम जो फर्स्ट पार्ट है हमारा एल्डर चिल्ड्रन इज बॉय, तो इसमें भी वो हाँ आएगा है ना? हाँ, आया है टू ना, बाई मैंने फोर दिखाया तो आपको, आया तो है। ठीक ठीक है मैम, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, E11 है आपका बुक का ये वाला मोस्टली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कराया है। तो हाँ समझ मैम। आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, बाकी आप खुद से कर सकते हैं कंडीशनल वाले का। हाँ प्रोबेबिलिटी मैम। के देखो जो मस्त है, मैंने सारे करा दिए। अगर आपने करने हैं तो खुद से बुक से देख सकते हैं, कंडीशन मैंने आपको बताई दी कि कैसे लगती है ना? हाँ मैम।
हो गया। मैम एक मिनट। मैम एल्डर चाइल्ड इज बॉय की क्या थी? 1/2 एल्डर चाइल्ड इज बॉय। मैम एल्डर चाइल्ड इज बॉय की 1/2 कैसे लिखी हमने? एल्डर चाइल्ड इज बॉय 1/2 क्यों मैम? 2/8। सॉरी 1/4 4 सॉरी 1/4 एल्डर चाइल्ड इज होए कहाँ गया, यहाँ पे किया 2/4 सॉरी मैम टू वही बाय तो फोर आएगी ना, 2/4 है। 2/4 देन 4 से 4 कैंसल, 4 से 4 कैंसल देन 1/2। 1/2। आंसर ठीक है। मैम ये एल्डर चाइल्ड इज बॉय हम ऐसे देख रहे हैं ना, क्योंकि बॉय बॉय का 1 ग्रुप है और बॉय बॉय गर्ल का 1 ग्रुप है। नहीं देखो हम ऐसे देख रहे हैं, बड़ा बेटा ही होना चाहिए, तो देखो बड़े बेटे में एक ये बी पहले आ रहा है, एक ये भी पहले आ रहा है। हाँ मैम 2 ही ग्रुप बन रहे हैं, बी वाला और एक BG वाला। तो इन हाँ दोनों, तो 2 केसेस अपन में 4। हाँ ठीक है मैम। हो गया। एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय, मैम ये वाला लिखना है। हो गया मैम। देखिए देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज दैट इन अ लाइब्रेरी 2 ऑफ द 6 बुक्स, मतलब 2 ऑफ द 6 बुक्स मतलब में से 6 बुक्स में से 2 बुक जो है वो डैमेज है, कोई भी 6 बुक में से 2 बुक डैमेज हैं। इफ द लाइब्रेरी असिस्टेंट सेलेक्टेड 2 आउट ऑफ द सेलेक्टेड बुक्स, अगर लाइब्रेरी असिस्टेंट सेलेक्टेड 6 कॉपीज में 6 बुक्स में से 2 बुक्स निकालता है रेंडमली, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 डैमेज की वो दोनों बुक खराब ही हैं? क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? है ना बेटा, जब भी सेलेक्ट वर्ड आ जाए ना तो मतलब आप समझ जाओ कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। क्या है ये?
विदाउट Without रिप्लेसमेंट। अगर एक बार बुक आ गई बाहर तो दोबारा अंदर मतलब फिर वापस नहीं जाएगी, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, कि दोबारा से हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, दोबारा से उसके अंदर वो बुक नहीं जा सकती। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ बुक्स मैंने रखी 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, पहले क्या है कि उसकी प्रोबेबिलिटी हो कि दोनों उसने बुक क्या निकाली है, खराब ही बुक निकाली है दोनों। तो देखो नंबर ऑफ बुक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। फेवरेट केसेस देखो, दो बुक उसने निकाल ली, दो बुक, कोई भी दो बुक निकाल ली, तो फेवरेट केसेस तो 2 होंगे ना हमारे पास। yes ठीक है, ma'am. पहली दो बुक में से देखो, मान लो दो बुक है, कैसे समझाती हूँ आपको। देखो हमने दो बुक निकाली, ये दो बुक है, तो पहला केस क्या होगा इसका, 2/6 yes ma'am. विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। ये तो एक बारी में निकाली कि दो में से कोई एक चूज कर ली, तो 2/6 इसकी होगी पहले प्रोबेबिलिटी। उसके बाद अब एक बुक निकालिए, एक बुक और निकालेंगे, तो 2 में से एक बुक चली गई, क्या बची, 1/5 नहीं बच गई। 5 क्यों बची, क्योंकि एक बुक ऑलरेडी निकल चुकी, तो 6 में से 5 हो गई वो, और 2 में से एक निकल चुकी तो 1, तो 1/5। तो इसका क्या हो जाएगा, 2/30, 6 5 30, तो इसकी हो जाएगी 1/50। क्लियर हुई, yes ma'am. हुआ क्लियर। हाँ मैम. अब बोला है कि एटलीस्ट ऑफ द डैमेज बुक, एटलीस्ट उनमें से कोई एक बुक तो डैमेज होनी ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आगे कि एटलीस्ट ऑफ द टू डैमेज बुक, की बुक डैमेज होनी ही चाहिए एटलीस्ट। अब देखो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो गया, 1 हो गया, सैंपल स्पेस 1 हो गया। क्यों, क्योंकि टोटल बुक 6 थी, और 6 में से हम 6 थी, तो 6/6 क्या हो गया, 1। तो सैंपल स्पेस क्या आ गया, 1। अगर आपको किसी का सैंपल स्पेस समझ नहीं आता तो आप 1 पुट अप कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट वाले में मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 1 से माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो सैंपल स्पेस ले लिया मैंने 1। उसके बाद देखो अब दो बुक थी, ठीक है, तो इसकी क्या हो गई, 1 - 4/6, क्योंकि देखो 6 थे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से ऑलरेडी पहले 2 हम निकाल चुके हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो बची कुछ चीज निकलनी चाहिए डैमेज बुक। ठीक है, पहले की तो निकली कि जरूरी है कि 2 डैमेज ही निकलनी चाहिए। ठीक है, हमें नहीं पता था कि वो डैमेज निकली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई थी, 1/50। ठीक है, अब बची 4 बुक, तो 4/6 हो गया, प्रोबेबिलिटी निकालने की क्या हुई, 4/6, और नेक्स्ट 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/5। क्लियर हुआ। मैम ये जो हम निकाल रहे हैं एटलीस्ट वाला, एटलीस्ट ऑफ द 1 इज डैमेज बुक है ना, तो इसकी 1/6 नहीं हाँ आएगी बेटा, 1/6 क्यों आएगी, क्योंकि एटलीस्ट, हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम एटलीस्ट 1 बोल रहा है ना, तो 6 बुक्स है हमारे पास, 6 में से अगर हम एक देखें तो 1/6 ही तो होगी. उन्होंने सुनो, उन्होंने पहले बोली थी प्रोबेबिलिटी की 2 डैमेज बुक्स की प्रोबेबिलिटी निकालो, कि 6 बुक में से कोई 2 बुक निकाल रहे हैं तो वो डैमेज ही होनी चाहिए। अब वो बोल रहे हैं एटलीस्ट ऑफ द 2 लिखा है बेटा, ये 1 नहीं लिखा मैंने, 2 बोल रहा है, एटलीस्ट ऑफ द 2 डैमेज बुक, कि उसमें से 2 तो खराब निकलनी ही चाहिए, 6 बुक में से 2 तो खराब निकलनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखो पहले हम 2 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो इसलिए मैंने कहां से स्टार्ट किया, 4/6 से, और इधर 3/5 से। क्लियर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बस। गेट मैम 4/6 किधर से? 4/6 कहां से, देखो हम ऑलरेडी पहले देखो 6 बुक थी, 6 में से ऑलरेडी हम 2 निकाल चुके, तो 4 ही तो बची हमारे पास, 4 बुक ही तो बची, तो 4/6 नहीं लेंगे हम। उसके बाद 4th भी निकाल ली, देन उसके बाद 3, तो 3/5 लेंगे, 5 इसे लेंगे क्योंकि विदाउट पॉइंट है, और एक ऑलरेडी निकाल चुके तो 3 है। ठीक है मैम. समझ गए। हाँ मैम ठीक है.
नोट डाउन कर लीजिए। मैम सैंपल स्पेस होता क्या है वैसे? सैंपल स्पेस बेटा मैंने आपको फर्स्टली में पहले में बताया था ना कि सैंपल स्पेस हमें पता होने चाहिए कितने हैं। सैंपल स्पेस हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या बुक है। तो देखो 6 बुक्स है टोटल हमारे पास। हाँ। सैंपल स्पेस कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 और टोटल केस कितने हैं? 6। तो 6/6 1। समझ आ गया? क्या मैम? सैंपल स्पेस बेटा होते हैं कि हमें पता होता है कि क्या क्या उसके अंदर है। तो हमें पता है कि 6 बुक है। 6 बुक हाँ। है। फेवरेट केसेस हमारे 6 ही हैं और टोटल बुक कितनी है? 6 ही है। तो 6/6 1 हो गया। अब आया समझ? हाँ मैम। नोट डाउन कर लिए? यस मैम। ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी वाला खत्म हो चुका है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए और आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर अप करा दिए हैं। अब प्रैक्टिस चलेगी जैसे कि मैंने कहा था कि 29 तक आपकी प्रैक्टिस चलेगी। अब आपका टाइम हो चुका है फोन की क्लास का। आप मुझे 5 मिनट्स बाद ही 5 मिनट बाद ही आपका जो कल पेपर रह गया था एटलीस्ट उसके बड़े बड़े क्वेश्चन मुझे 3-4 करके भेज दीजिए 8:30 बजे तक। भेज दोगे? हाँ मैम। और मैंने वो थ्योरी सेंड कर दी थी आपको तो देख लीजिए, लर्न कर लीजिए, उससे फॉर्मूलेज लर्न कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, वो हर बार आती है पेपर में 3 से 5 मार्क्स की। ओके मैम। मैम स्टैट्स का ना मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे थे तो उसमें तो काफी सारे क्वेश्चन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को आता ही नहीं है, थ्योरी भी। जैसे अभी थ्योरी न्यूमेरिकल का। आपको ऑलमोस्ट मैम आप देखना स्टैट्स के 2-3 क्वेश्चन पेपर्स और पेपर उस भेजा है 2017 का जो भेजा है पेपर वो तो ऑलमोस्ट वो तो सारा वही था जो मैंने कराया हुआ आपको। मेरे को ध्यान नहीं है मैम, दोबारा देखता हूँ मैम। मैंने कल पता नहीं कौन सा देखा था, शायद 16-17 का देखा था या 18 का देखा था। एक बार दोबारा देखता। क्या था अभी 2-3 हमारे टॉपिक रह गए हैं। ये टॉपिक मैंने वो कराए हैं जो सारे आते ही आते हैं, ऑलमोस्ट आते ही हैं। अब एक बात बताओ, उस दिन मैंने आपको 2017 का पेपर सॉल्व कराया है, वो सारे वही हाँ। क्वेश्चन है जो आपको कराए हैं। कराए या नहीं कराए? हाँ मैम। है ना? तो हाँ। घबराइए मत। देखो हम पहले ये वाले टॉपिक जो है उसको पहले पक्का करेंगे, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगी। ठीक है? तो आप डोंट टेंशन मत लीजिए। हमारा पेपर वाला मतलब पेपर में जितना आता है उतना हम कर चुके हैं। ये तो आपको कोड का ठीक। भी देख के पता चल गया होगा, स्टैट्स का भी देख कर चल गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा हाँ मैम। स्टैट्स में लग रहा है कोई बात नहीं, अभी जो इसके टॉपिक्स रिमेन रह गए हैं वो मैं कराऊंगी आपको, टेंशन मत लो। मैं पेपर से देख ठीक। देख के कराऊंगी, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन कराऊंगी आपको। ठीक है? ठीक। ठीक है मैम। ओके चलो। मुझे वो आप ठीक। मेरे को भेज देना 8:30 तक फॉन्ट के क्वेश्चन। हाँ मैम मैं भेज देता हूँ। ठीक है। ओके मैम।